मुझे ईसा माही पागल है बोल दिया कि हम राम को नहीं मानते। राम कोई भगवान नहीं थे। बड़े लोग पूजा करा करके आज बड़े लोग हो गए, तो बात नहीं है। इस राम के जन्म उत्सव को लेकर देश भर में पटाखे लहराए गए और बड़ा जश्न मनाया गया। उसी राम के जन्म उत्सव के चंद दिनों के बाद ही भाजपा के साथ सत्ता के सुख भोग रहे जीतनराम मांझी एक बार फिर से विवादित बयान दिए हैं। बीजेपी जिस राम को लेकर देश में अपनी पहचान बनाने में जुटी है, उसी के सहयोगी जीतनराम मांझी ने एक बार फिर से राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया है। मांझी अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार मांझी ने तो अपने बयानों की तमाम सीमा रेखा ही लांघ दी है। मांझी ने तो स्वर्ण जाति के ऊपर ही करारा हमला बोल दिया है। स्वर्ण जाति के वजूद पर मांझी ने सवाल खड़ा कर दिया है। हालांकि जीतनराम मांझी के पार्टी के नेता भी कई हैं जो स्वर्ण जाति से आते हैं, फिर भी मांझी ने बिहार की सियासत में भाजपा के तरफ स्वर्ण जाति का जो लगाव है उसे देखते हुए इस तरीके से बयान दिए हैं। यह कहा जा रहा है मांझी के सियासी बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन अब मांझी ने जिस तरीके से बयान दिया है उसके बाद बिहार की सियासत में बवाल होना तय है। आपको बता दें कि इसी तरीके के बयानों की वजह से मांझी के घर के बाहर की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, क्योंकि कई संगठनों ने मांझी के ऊपर इनाम तक रख दिया था, घर के बाहर हवन पूजा तक करवा दी। लेकिन मांझी है कि अपने आदतों से बाज नहीं आते हैं। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतनराम मांझी ने एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं भगवान राम को नहीं मानता, वे एक काल्पनिक पात्र हैं। जीतनराम मांझी ने कहा कि देश में सारे स्वर्ण और उच्च जाति के कहलाने वाले लोग भी बाहरी हैं, वे भारत के मूल निवासी नहीं हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी जमुई के सिकंदरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह में शामिल होने गए थे। सिकंदरा से उनके पार्टी के विधायक प्रफुल्ल कुमार मांझी हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन वही जो विधायक है मांझी के प्रफुल्ल कुमार मांझी ने एक कार्यक्रम रखा था और इसी कार्यक्रम में मांझी पहुंचे हुए थे। अंबेडकर जयंती समारोह में बोलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने एक बार फिर से भगवान राम के अस्तित्व को नकार दिया है। उन्होंने कहा कि वो रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास और रामायण के लेखक वाल्मीकि को मानते और जानते हैं, लेकिन राम को नहीं मानते। जीतनराम मांझी ने कहा कि राम कोई भगवान नहीं थे, वो थे तुलसीदास और वाल्मीकि के रचना का एक पात्र भर। जीतनराम मांझी ने कहा कि जो लोग स्वर्ण और उच्च जाति के लोग खुद को मानते हैं वो भारत के मूल निवासी ही नहीं है, वे तो बाहरी हैं। मांझी ने लोकमान्य तिलक और पंडित जवाहरलाल नेहरू की चर्चा की और कहा कि अति पिछड़े आदिवासी और दलित ही भारत देश के मूल निवासी हैं। बड़े और उच्च जाति के कहलाने वाले लोग तो बाहरी हैं, वो बाहर से भारत में आए और वो हमारे देश के मूल निवासी नहीं हैं। जीतनराम मांझी ने कहा कि पूजा पाठ कराने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। उन्होंने कहा कि जो लोग पूजा पाठ कराते हैं क्या वे बड़े हो गए? मांझी ने कहा कि अनुसूचित जाति के लोगों को पूजा पाठ कराना बंद कर देना चाहिए। ब्राह्मणों पर एक बार फिर से निशाना साधते हुए मांझी ने कहा कि जो ब्राह्मण मांस खाते हैं, शराब पीते हैं और झूठ बोलते हैं, वैसे ब्राह्मणों से पूजा पाठ करवाना पुण्य नहीं बल्कि पाप है। ऐसे ब्राह्मणों से दूर रहना चाहिए। जाहिर सी बात है कि बिहार की सियासत की नब्ज को समझने वाले मांझी किस वक्त किस बयान के लिए चर्चा में आ जाएंगे, उन्हें यह बात बखूबी से मालूम है। और यही वजह है कि जब पूरा देश और भाजपा खास तौर पे स्वर्ण वर्ग को लुभाने के लिए भगवान राम के मंदिर के साथ पूरे देश में भगवा झंडा लहराने के लिए एकजुट है, तो उसी बीच जीतनराम मांझी ने बिहार में एक नई सियासी हवा दी है और भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते हुए अब स्वर्ण और उच्च जाति के लोगों पर भी सवाल उठाया है। उनके भारत के मूल निवासी होने पर मांझी को संदेह है। मांझी ने कई नाम गिनाए हैं और सीधे तौर पे कहा है कि जो लोग खुद को उच्च जाति को समझते हैं वह दरअसल भारत के नहीं है।
असल में पूरे भारत के अंदर आजकल जो नया एजेंडा है, जो बवाल वाले शब्द हैं, वो भारत में रहने वाले लोगों को लेकर ही मचा हुआ है। दलित पिछड़ों की सियासत करने वाले जीताराम मांझी अब इस सियासी लड़ाई में कूद पड़े हैं। अब उच्च जाति के लोग और जीताराम मांझी के अनुसार जो पिछड़े जाति के लोग हैं, खुद में असली भारत के रहने वाले कौन है, इस पर बवाल मच सकता है। एक बार फिर से मांझी के बयानों को लेकर बिहार की सियासत के साथ देश की सियासत गरमा सकती है, लेकिन जीताराम मांझी को पता है कि देश की सियासत में अपनी पहचान बनाए रखने के लिए बयानों का मतलब काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तभी तो मांझी समय समय पर इस तरीके के बयान देते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात है कि बिहार में एनडीए के सहयोगी मांझी जब इस तरीके से बयान देते हैं तो बीजेपी के नेता तो अंदर ही अंदर नाराज होते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मांझी के बयानों पर चुप्पी साध लेते हैं। जाहिर सी बात है कि बिहार के सियासत की जो बागडोर है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों में है और मांझी नीतीश के हाथों के साथ उनके मजबूत साथी भी सदन में हैं। अब देखना है कि नीतीश के साथी के ऊपर भाजपा का क्या कुछ जवाब आता है। देश के अंदर जब उच्च जाति और स्वर्ण जाति को लेकर सियासत हो रही है, ऐसे में अब भगवान राम और उच्च जाति के लोग क्या करते हैं। जो झूठ बोलते हो ऐसे लोगों से पूजा कराना चाहिए। पूजा जो सच्चा पुजारी हो वो पूजा करावे के बात नहीं है। और दूसरी बात है कि वो पूजा कराने से तुम स्वर्ग को नहीं चल जाओगे। बड़े लोग पूजा करा करके आज बड़े लोग हो गए, तो बात नहीं है। अब तुम क्यों उस दक्षिणी विचार में जा रहे हो जिसकी ओर बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने भी बात की थी। आवाज़ माँ सबरी की बात करते हो। हम तो कहना चाहते हैं आज के लोग, हम खुले कहते हैं इस दिल से। आज भी आप लोग सुन लो, कल सोशल मीडिया पागल है बोल दिया कि हम राम को नहीं मानते। राम कोई भगवान नहीं थे। राम को तुलसीदास जी ने और वाल्मीकि जी ने अपनी बातों को कहने के लिए पात्र बनाया और वही पात्र के माध्यम से यथार्थ को उन्होंने निरूपित किया है। तो काव्य जो है महाकाव्य है, उसमें बहुत सी अच्छी बातें हैं, उसको हम मानते हैं। हम तुलसीदास जी को मानते हैं, वाल्मीकि जी को मानते हैं, लेकिन राम को हम नहीं मानते। लेकिन अगर आप कहते हैं कि हम राम को मानते हैं तो यहाँ पर दोनों बातें नहीं है। आप कहते हैं कि राम को नहीं मानते हैं तो राम को मानते हैं तो राम को हमारे माँ सबरी जिसको हम कहते हैं, हम लोग देखा नहीं, खाली कहानी है। जिसकी माँ सबरी है तो उनका जूठा खाए थे। आज हमारा छुआ हुआ तो खाइए आप, लेकिन आज हमारा छुआ हुआ भी नहीं खा सकते। यही दुनिया है। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।